कितना हम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और मेरे साथ मौजूद हैं मैं कीर्ति। आज कोयलांचल की तस्वीरें थोड़ी अलग है, थोड़ी जुदा है। रोजाना तो कई तरह की खबरें आप इंडियन गार्ड पर देखते हैं, लेकिन कल रात जो अज्ञात हमलावरों के द्वारा दीपक अग्रवाल कार सेंटर के जो मालिक है, बैंक मोड़ जो कि धनबाद की हृदय स्थली है, वहां पर एक गोली कांड को अंजाम दिया गया। और वो जो हमलावर थे वो ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और दीपक अग्रवाल जो दुकान के मालिक है उन पर गोलियां चलाई गई। खैर, अभी वो खतरे से बाहर है। मुंह के आसपास टुड्डी के सेक्शन में उन्हें गोलियां चली है, उनके ऊपर लगी है। परिवार जो है वो लगातार रो रहा है, परेशान है। लेकिन इस घटना के बाद से जो कोयलांचल वासी हैं वो काफ़ी दहशत में है। चलिए अब केतकी आपको जरा स्टार्टिंग से बताएगी क्या माजरा कल से घटित हुआ रात 8:30 बजे की सारी बातें। ये ऐसा मामला है जिसने फिर से बहुत कुछ सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है। 8-8:30 बजे का वक्त एक दुकानदार के लिए वो समय जब हालांकि मार्केट जो होता है वो उस समय खिलता है। बैंक मोड़ आमतौर पर शाम के मार्केट के लिए ही जाना जाता है। 6-6:30 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू होती है। और वैसे मोटर पार्ट्स के व्यापारी दीपक अग्रवाल उस समय अपने दुकान में मौजूद थे अपने एक स्टाफ के साथ, दुकानदारी कर रहे थे। उसी दौरान अपराधी ग्राहक बनकर आते हैं। मोटर पार्ट्स का सामान वो दिखाना चाहते हैं और दिखाने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। कोशिश होती है कि गोली उनके सिर में लगे, लेकिन कहते हैं ना, बाल बाका नहीं हुआ। ईश्वर की मर्जी कुछ और थी और दीपक अग्रवाल अभी सुरक्षित हैं एशियान जालान हॉस्पिटल में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र मार्केट में। मल्लिका, पहले आप यहाँ का हाल बताइए। आज जो लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है, हम आज सुबह लगभग 8:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो फिज़ा है, ये जो माहौल है, वहाँ एक बहुत बड़ी खामोशी नज़र आ रही है। और जाहिर सी बात है ये खामोशी आपको अभी कुछ दिनों तक लगातार नज़र आती रहेगी। व्यापारियों के जो चेहरे पर है डर आप साफ साफ देख पा रहे हैं। और मैं सच बता रही हूँ, आप बिहाइंड कैमरे की तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ जो कल मौजूद थे वो भी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं और उनके मन में भी लग रहा है कि कहीं उनके साथ इस तरह की घटना ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यही सही वक्त है जब कोयलांचल वासियों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सभी को डर है कि कहीं उनका दुकान या वो निशाने पर ना आ जाए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य भरी तस्वीरें कोयलांचल की आज सुबह की आप देख रहे हैं। 11 बजे लगभग जितने व्यापारी वर्ग हैं वो जिले भर के सभी रणधीर वर्मा चौक आएंगे। बंद आह्वान किया गया है। ये एक तरह का विरोध है जो कोयलांचल के व्यापारी दिखा रहे हैं। प्रशासन जो है, खैर जो उसकी नियति है, जो वो जैसा करती आई है, बिल्कुल चुप है। घटना के बाद घटना स्थल पर पुलिस तो आ ही जाते हैं, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन कल शायद दीपक अग्रवाल जी पर ना जाने किस तरह की ऐसी रही कृपा रही, ईश्वरीय कृपा रही, आशीर्वाद रहा उनके चाहने वालों का कि उनकी हालत स्थिर है। वरना कल शायद आखिरी दिन भी हो सकता था। ऐसी घटनाओं में निशाना वैसे चूकता नहीं है। खैर, आप जरूर बताइएगा क्या इस कोयलांचल में आप भी डर के वातावरण में जी रहे हैं? किस तरह की खौफ है जो आपके अंदर बस गई है? और मुझे तो ये भी कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि आम आदमी जो यहाँ के आम वासी हैं, जिनसे कोई रंगदारी का वैसा मामला नहीं है, उन्हें भी लग रहा है कि शायद वो बाजार निकलेंगे और पता नहीं कोई उन पर भी अटैक ना कर दे। खैर, किसी भी इस तरह के स्वतंत्र वातावरण में इस तरह का खौफ जो है बेहद खतरनाक है। मानसिक स्तर पर ये जो है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप देख सकते हैं, ये किसी के लिए भी बड़ा टफ है बताना कि लोग कोयलांचल के किस तरह से सिहर उठे हैं। एक गोले की आवाज़ से सब कुछ जो है बिल्कुल शांत हो चुका है। अभी केतकी ज़रूर बताएंगी
समझ के भाग रहे हैं, उन पर क्या कहना है? मुझे लगता है मल्लिका ने जो कहा मैं वो दोहराऊंगी, फिजाओं में डर है, डर बहुत ज़्यादा है। हमने कोशिश की हम आसपास के लोगों से बात करें कि कल की सिचुएशन क्या थी। 8 साढ़े 8 का वक्त हो रहा होगा लगभग, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमने चाहा कि हम कानून व्यवस्था पर भी बात करें, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है और कारण साफ है, डर हावी है। लेकिन ये कैसा धनबाद है जहां पुलिस पस्त है और अपराधी बेलगाम है और जनता इन सब से त्रस्त है। ये कैसा धनबाद है जहां व्यापारी लाखों और करोड़ों में टैक्स देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कैसे होगी ये सिक्योर करने वाला, ये श्योर करने वाला कोई नहीं है। हालांकि व्यापारियों ने आज धनबाद बंद का आह्वान किया है। पूरे धनबाद के व्यापारियों से ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनका आग्रह है, उनका निवेदन है कि आज सब लोग एकजुटता दिखाएं और धनबाद को बंद करें। और आज रणधीर वर्मा चौक में सब एकजुट होने वाले हैं। उसके बाद डिसीजन होना है कि आगे की रणनीति क्या होगी, ऐसे मामलों से आखिर कैसे निपटा जाएगा। लेकिन सवाल बार बार वही उठ रहा है कि आखिर धनबाद में पुलिस कर क्या रही है, क्योंकि जहां ये घटना हुई है कार सेंटर गुडविल प्लाजा में, वहां से महज 5 मिनट की दूरी पर बैंक मोड़ थाना है। 1-1.5 किलोमीटर के अंदर धनसार थाना है। ये वो इलाका है जहां पेट्रोलिंग होती रहती है। जो टाइगर के जवान होते हैं, जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, वो चलते रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पे। वैसे में अपराधी आता है, गोली मारता है और उसके बाद निकल जाता है। तो आखिर जब धनबाद के हाट में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे व्यापारी जो धनबाद की इस मेन जगह से दूर हैं, वो कितने सुरक्षित हैं? और उससे भी बड़ी बात कि रंगदारी की मांग हुई, रंगदारी नहीं दी गई, उसके बाद गोलीबारी हुई। तो मान लीजिए दीपक अग्रवाल जी से रंगदारी मांगी गई, उन्होंने नहीं देने को कहा, तो उन पर गोलीबारी कर दी गई। ऐसे कई व्यापारी हो सकते हैं जो या तो डर से बात आगे लेकर नहीं जाते या वो भी टारगेट में हो। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पर्चा वायरल होता है, प्रिंस खान इस हमले की जिम्मेवारी लेते हैं, मेजर इज बैक नाम लिखा हुआ होता है, पर्चा उसी से शुरू होता है और उसमें टारगेट्स बताए गए होते हैं कि किन किन व्यापारियों को आगे निशाने पर लिया जाएगा अगर प्रिंस खान को कोयले का कारोबार नहीं करने दिया जाता है। लेकिन एक बात जो बड़ी खटकती है कि आखिर व्यापारियों का क्या दोष है? आखिर धनबाद की पुलिस क्या थानों में बैठती है या जमीन पर भी कुछ काम करती है? क्योंकि आखिर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी है किस पुलिस की? लोग पुलिस पर ट्रस्ट करते हैं और तब शहरों में घूम फिर पाते हैं, अपना व्यापार कर पाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं जब बार बार घटती हैं तो सवालों के घेरे में पुलिस आती है। हालांकि लोग जो है पीछे पीछे, कैमरे के सामने नहीं, जैसा कि हमने बताया, लोग डर रहे हैं और हम उनके डर को समझ भी सकते हैं। ये वो क्षण होता है, कल गोलीबारी हुई है इस इलाके में, जिम्मेवारी प्रिंस खान ने ली है, तो डर लाजिमी है, वाजिब है, हम इसे समझते हैं। लेकिन पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई है, पीछे से आवाज़ आ रही है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और ये धनबाद की पुलिस के लिए दाग और धब्बे के समान है। अभी लगातार धनबाद पुलिस की थू-थू हो रही है, धनबाद में पुलिस काम नहीं कर रही है, निष्क्रियता दिख रही है, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। कल शाम को ही उस घटना के बाद पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी आते हैं, वो भी क्षुब्ध नजर आते हैं कैमरे के सामने। उनका भी कहना है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा शासन चल रहा है, धनबाद में क्राइम रेट इतना कैसे बढ़ गया और अपराध बेलगाम क्यों हो रहा है। हालांकि दोषी कौन है, हो सकता है वो पकड़े भी जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात, डर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। लोगों के मन में जो आज डर बैठ चुका है, उस डर को निकालने के लिए मुझे लगता है कि धनबाद की पुलिस को बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और अपराधियों के पकड़े जाने तक, जैसा कि अभी चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है
कि लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। इस वक्त हम धनबाद के सिटी बैंक मोड़ में है, राजेंद्र मार्केट है, पीछे आपको दुकानें दिख रही होंगी। हालांकि आज संडे है, राजेंद्र मार्केट बंद रहता है, लेकिन दीपावली को कहकर बहुत सारी दुकानें खुलती भी हैं। अभी हमें एक व्यक्ति मिले जो मोटर पार्ट्स की खरीदारी करते थे दीपक अग्रवाल जी से। उनका कहना था कि दीपक अग्रवाल जी ने भी कहा था कि कल थोड़ी देर के लिए दुकान की साफ़ सफाई के लिए दुकान खोला जाएगा और उसके बाद वहाँ आप आइएगा, मैं आपको मोटर पार्ट्स के सामान दे दूँगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। कल रात को गोलीबारी हुई और उसके बाद चीज़ें बदल गईं। आज दीपक अग्रवाल जी अस्पताल में हैं और पीछे का सन्नाटा आप देख सकते हैं। सुन पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देख सकते हैं। संडे है, वैसे राजेंद्र मार्केट नहीं खुलता है, लेकिन त्योहार के सीजन में खुलता है। पर आज व्यापारी गोलबंद नज़र आ रहे हैं। आज मैक्सिमम दुकानें बंद नज़र आ रही हैं और व्यापारी आज जुटने वाले हैं रणधीर वर्मा चौक पे। मलिका, आप कहेंगी कुछ? हादसों की जद में हमारा शहर है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो यहाँ के वासी हैं, वो बेचैन है, दहशत में है। वैसे दुआओं का सिलसिला जारी है। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि दीपक अग्रवाल जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और दुकान में बैठे। लेकिन सोचिए उनके लिए कितना तकलीफ़देह होगा जब वो स्वस्थ होकर उसी जगह पर दोबारा बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं जब तक उनकी जीवन चलने वाली है, वो तस्वीरें उनकी आंखों के सामने ही रहने वाला है। खैर, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि हम ही मार खाएं, हम ही गाली सुने और हम ही गोली खाएं। और आज 11 बजे जो है वो नाराज़गी जाहिर की जाएगी रणधीर वर्मा चौक पर। सभी व्यापारी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। वैसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर ये कोयलांचल माफियाओं के किस्से इसमें है। यहाँ पर जो फिल्म सिनेमाई जगत में जो तस्वीरें दिखाई जाती है, गैंगस्टर की कहानियाँ हैं, फुल ऑन स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट वो भी पूरी तरह टाइट है, लेकिन इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। खौफजदा लोग हैं, वातावरण जो है वो जहरीला है या बद से बदतर है कि लोग जो हैं सामने आकर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ व्यापारी नहीं, आम नागरिक भी जब गोली की आवाज़ सुन रहे हैं। पहली बार आपको मैं बताऊंगी, ये घटना आज पहली बार इस तरह की कोयलांचल में नहीं हुई है। कई बार राजेंद्र मार्केट के ही सराउंडिंग में दिन दहाड़े गोलियां चली है और फिर माहौल बन गया है। ये माहौल इतने खौफ वाला होता है कि लोग वर्षों तक नहीं भूलते हैं। खैर, धनबाद का शायद कोई इलाज नहीं है, प्रशासन मौन की स्थिति में है, जिम्मेदारी अज्ञात ने ले ली है और साथ ही जिसने जिम्मेदारी ली है उसको भी कोयला व्यापारी में स्वतंत्रता चाहिए। वो कोयला का व्यापार करना चाहता है और बिल्कुल वातावरण जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। खैर, कोयलांचल की तस्वीरें ऐसी हैं जो पल भर में बदल जाती हैं। एक और जब लाइव इंडियन गार्ड पूजा की तस्वीरें दिखा रहा था, कुछ दिन बीते नहीं है, दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, लेकिन पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये डरावने पटाखे हैं जो किसी के जान को लेने में सक्षम है। कल खैर ईश्वर की कृपा रही कि कल दिन नहीं था, वो दिन उतना भी बुरा नहीं था, जान जाते जाते बची और दीपक अग्रवाल जी फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन दुआएं ज़रूर भेजिएगा। और लाइव इंडियन गार्ड आपको दिखा रहा है ये मंजर, जो मंजर कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं है। क्योंकि क्या कुछ कहना है? मुझे लगता है धनबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अपराधियों का बढ़ता प्रकोप और धनबाद की जनता का हाल हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप बने रहें हमारे साथ, लाइव इंडियन गार्ड के साथ।